हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और इसके साथ ही हम स्वागत करते हैं आपका हमारे वीडियो में। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट कहाँ फेल हुई। एंड चलो हम शुरू करते हैं। चलो पहले हम जीडीपी की बात को तो साइड में रख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं हमारे लॉकडाउन की। और अगर लॉकडाउन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 22 मार्च 2020 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट थी। जी हाँ, इस दिन ही जनता कर्फ्यू लगाया गया था और उसके बाद से ही पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। एंड ये बार बार एक्सटेंड होता गया था। हालांकि हम इसके एक्सटेंशन के बारे में ज़्यादा चर्चा करके आपका टाइम ख़राब नहीं करेंगे। हम सीधा मुद्दे की। और मुझे लॉकडाउन के सक्सेस या फेलियर के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम में इंडिया इज़ द सेकंड वर्स्ट हिट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ कोविड-19। एंड इस टाइम पे हमारे केसेस इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं कि हम आने वाले 20-25 दिनों में यूएस को भी सरपास कर देंगे इन टर्म्स ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19। एंड फिर हम बन जाएंगे वर्स्ट हिट नेशन in the world in respect of the coronavirus. However, I'm not saying that लॉकडाउन करने का फ़ायदा नहीं हुआ। इस बात पे गवर्नमेंट की थोड़ी तारीफ़ करनी भी बनती है, क्योंकि हमने लॉकडाउन करने का डिसीज़न काफ़ी पहले ले लिया था। और अगर ये ना लिया होता तो शायद सिनेरियो थोड़ा ख़राब हो सकता था और केसेस आज जितने हमको देखने को मिल रहे हैं शायद उससे भी मल्टीपल्स में थोड़े ज़्यादा होते हैं। हाँ, हम जो हालातों से गुज़र रहे हैं इस टाइम, हम पूरी तरह गवर्नमेंट में ब्लेम नहीं डाल सकते। इंडिया में तो इसकी सिचुएशन ख़राब होनी ही थी। अगर हम अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी को देखें, टोटल पॉपुलेशन को देखें, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो मैं अभी काउंट नहीं कर रहा, जो कि इंडिया में सिचुएशन ख़राब होनी लाजमी थी। बट प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने अपनी टेस्टिंग बहुत ही मिनिमल रखी। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि लॉकडाउन में ही पूरी पॉपुलेशन का टेस्ट हो जाता, मतलब जो कि काफ़ी इनप्रैक्टिकल सी बात है। पर हाँ, इतना ज़रूर कर सकते थे कि जितने टेस्ट हम इस टाइम में अभी कर रहे हैं वो शायद उस टाइम में अगर उतने पेस से टेस्ट होते तो शायद हमारी आज सिचुएशन बेहतर तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ सिचुएशन अच्छी तरह से सामने आ सकती थी उस टाइम में। तो शायद अब तक हमारी थोड़ी बहुत ही तो कंट्रोल हो जाती। चलो ठीक है, ये भी मान लिया, कोई बात नहीं। और उसके बाद जब गवर्नमेंट को पता चलता है कि लॉकडाउन का कोई असर ज़्यादा हो नहीं रहा, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उससे कर्व फ्लैटन नहीं हो रहा, तो फिर भी गवर्नमेंट सिर्फ लॉकडाउन पर ही टिकी रही और कोई मेजर्स ही नहीं लिए उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में। हालांकि लॉकडाउन पीरियड में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, जिसमें से एक थे रघुराम राजन जी, जो कि हमारे पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था कि पंपिंग सम मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल एंड द इकोनॉमी इज़ द नीड ऑफ द आवर इन दिस पैंडमिक। तो क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया? अब ऐसा मत बोलना कि भाई तू 20 लाख करोड़ का वाला पैकेज भूल गया। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप ही बता दो भाई, कहाँ चला गया वो पैसा? और हमें और मुझे क्वेश्चन करने का पूरा हक है गवर्नमेंट को, क्योंकि वो हमारा ही पैसा है यार। हम टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसे जाते हैं, मतलब तो क्वेश्चन हमें करना चाहिए। और इस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी तो होनी ही चाहिए। और अब जब पीएम केयर्स फंड की बात करते हैं तो आरटीआई का ये रिप्लाई आता है, ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पे। जी हाँ, इस पे साफ साफ लिखा है द फंड इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। इसमें मैंने भी 1500 रुपीज़ डोनेट किए थे। भला ये अमाउंट थोड़ी छोटी है,
पर मेरे लिए कंसिडरेबल अमाउंट है इन सेंस में कि इस 1500 से चलो किसी की तो मदद हो ही सकती थी, और ये पब्लिक को ही नहीं बता रहे कि कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। चलो छोड़ो इसको भी, हम अब आते हैं माइग्रेंट वर्कर्स की तरफ। क्यों इन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया उनके लिए, उनकी ट्रैवल के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया था, एंड क्यों उनको कोई फूड शेल्टर नहीं प्रोवाइड करा गया था गवर्नमेंट के द्वारा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन। हमारी गवर्नमेंट को पूरी तरह पता था कि ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो कि मिसेस निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने खुद एडमिट किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 8 करोड़ माइग्रेंट्स हैं। तो क्या गवर्नमेंट अवेयर नहीं थी इस प्रॉब्लम को लेके? अगर इसको गवर्नमेंट ने थोड़े सही तरीके से हैंडल किया होता तो शायद माइग्रेंट्स की डेथ ना हुई होती। और जो शार्मिक इनके द्वारा ट्रेन्स चलाई गई थी वो भी डिले कर दी गई। हालांकि जब ये ट्रेन चलाएगी उस टाइम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा था, हालांकि इस ट्रेन को हम पहले चला सकते थे। और अब हम बात करते हैं हमारी जीडीपी ग्रोथ की। और जैसा कि आप शायद पता होगा आपको कि 2020 में हम डबल डिजिट ग्रोथ रेट फेस कर रहे हैं, बट वो नेगेटिव में है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी इस टाइम पर वेंटिलेटर पे है, और गवर्नमेंट को फर्दर स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि एटलीस्ट हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो सके। ग्रोथ की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। और गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, इसको एक्ट ऑफ गॉड ना बोले प्लीज़, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस टाइम जितने भी डेवलप कंट्री हैं सबसे वर्स्ट परफॉर्मर दिखाई दे रही है। सो कोई पॉलिसीज उठाएं, अच्छे इकोनॉमिस्ट का डिसीज़न लें। चलिए, इसके साथ हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और घर पे रहें, सेफ रहें। जय हिंद।